Assalamualaikum warahmatullah. I hope that you all are fine. You are watching the channel Mental Maths. स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जो रूल्स पढ़े थे, उसका हम रिकैप करेंगे। तो थोड़ा सा हम रूल्स को रिकॉल कर लेते हैं। रूल्स जो थे हमारे, रूल नंबर 1, बेस सेम पावर ऐड। तो ये बेस सेम है दोनों की, ए और ए, तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तब ये रूल अप्लाई होगा। दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 2 5, ए रेज़ टू द पावर 5 ये बेस कहलाती है, और जो ऊपर होती है उसको हम पावर कहते हैं। सेकंड रूल हमने ये पढ़ा था बेस की शिफ्टिंग के हवाले से। अगर जब वो बेस से न्यूमरेटर में है, ठीक है, न्यूमरेटर के अंदर है, इसको हम नीचे लेकर आते हैं, तो क्या होता है, बेस की जो पावर होती है उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है। पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। +2 था, नीचे आया तो -2 हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास जो है बेस डिनोमिनेटर में आप उसको ऊपर लाना चाहते हैं, तो उसमें भी यही होगा। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो जब ये ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, थर्ड रूल के अंदर हमने ये देखा था कि हमने पावर को पॉजिटिव रखना होता है, चाहे हम डिनोमिनेटर में लाके करें, चाहे न्यूमरेटर के पास ले जाकर करें। बस फाइनली हमने पावर को पॉजिटिव रखना होता है। ये हमने रूल नंबर 3 में हमने देखा था। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो हम कहते हैं ना, ये तो रेज़ टू द पावर, रेज़्ड टू द पावर, लाइक ये ना A5, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए रेज़्ड टू द पावर 5, इस तरह पढ़ा जाता है, रेज़्ड टू द पावर 5, कि ए की क्या पावर रेज़ की गई है, वो 5 है। फोर्थ रूल, 0 पावर ऑफ एनी बेस इक्वल टू 1। वेरिएबल हो या नंबर हो, उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्विवेलेंट होगा। नंबर 5 रूल हमने ये देखा था कि जो होल पावर का डिनोमिनेटर होगा, जैसे यहाँ पे होल पावर का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो हमने क्या करना होगा, जो अंदर जो नंबर होगा, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा होगा, उसका हमने फैक्टर इस तरह बनाने कि उस नंबर की जो पावर आए वो होल पावर के डिनोमिनेटर से कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने 16 को ब्रेक किया 4 के अंदर, 4 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16 होता है। तो ये जो पावर 2 थी, इससे क्या हुआ, होल पावर का डिनोमिनेटर 2 था, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, ये हमने रूल्स पढ़े थे। और कुछ हमने साइंस देखी थी। ये रेडिकल साइन कहलाता है, जो अंदर होगा वो रेडिकेंड होगा, और जो बाहर होगा वो इंडेक्स होगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 की जानिब, और जो 10 इयर्स के हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2011 का सेम एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन ये है, x रेज़ टू द पावर 2a डिवाइडेड बाई x पावर a प्लस b इंटू x पावर 2b डिवाइडेड बाई x पावर b प्लस c इंटू x पावर 2c डिवाइडेड बाई x पावर c प्लस a। सेम क्वेश्चन से बस थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2011 का एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसमें हमने। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। x रेज़ टू द पावर 2a लिखा, ठीक है। ये सारे ब्रैकेट ख़त्म कर दिए, इसके लिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, क्योंकि सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है जी, ये स्टेप हमने कर लिया। सेम स्टेप है, सिर्फ ब्रैकेट्स को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया। उसके बाद देखें, जो x रेज़ टू द पावर a है और प्लस b है, ये बेस a के लिए भी है और ये बेस b के लिए भी है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे, x रेज़ टू द पावर 2a डिवाइडेड बाय xa इंटू xb। सिर्फ हमने इन दोनों पावर को बेस के साथ ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऐसे एक्स बी प्लस सी को हम ब्रेक कर देंगे।
एक्स बी डॉट एक्स सी, एक्स सी प्लस ए को भी हम ब्रेक कर देंगे एक्स सी डॉट एक्स ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तमाम जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साथ लिख लेंगे, सब आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, तो एक्स टू ए मल्टीप्लाई एक्स टू बी मल्टीप्लाई एक्स टू सी डिवाइडेड बाय एक्स ए। अब हमने डिनोमिनेटर में देखना कोई और एक्स रेज टू द पावर ए है, तो हमने देखा जी यहाँ ये है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको इसके साथ लिख लिया, इसको हमने अरेंज कर दिया इसके साथ। एक्स बी, दूसरा कोई एक्स बी है जी ये है, इसको हमने साथ लिख लिया एक्स सी को और एक्स सी को। ठीक है, हमें पता है बेस सेम पावर एड, दोनों की बेस सेम है एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब ये ए स्क्वायर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हमने रूल पढ़ा है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब देखें इस पावर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1। ठीक है जी, और इस पावर का भी कोफिशिएंट क्या है 1। अब हमें अलजेब्रा का रूल पता है, दोनों टर्म्स अगर ऐड हो रही हो और दोनों वेरिएबल भी सेम हो तो उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, प्लस हो जाते हैं। ये ए तो सिंगल टाइम लिखा जाएगा, यानी कोफिशिएंट को हम प्लस कर देंगे, 1 + 1 2, तो कितना हो गया x2 है। दोबारा देख लें इसको, अलजेब्रा का रूल ये है कि अगर वेरिएबल दोनों सेम हों और अगर वो ऐड हो रहे हो तो वेरिएबल को तो हम सिंगल टाइम लिखते हैं, उन्हें कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 2 x2 है। इसी तरह एक्स बी इंटू एक्स बी, 1b + 1b 2b, इसी तरह एक्स सी इंटू एक्स सी, एक्स 2c। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, ये x2 है और x2 है। हमने आपसे कहा था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू, दोनों पावर, दोनों बेस सब अगर सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं वो इस तरह होगा कि आप क्या करें, इस x2a को ना ऊपर लेकर आ जाएं। तो हमने पढ़ा अगर हम किसी भी वैल्यू को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उनकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। 2 है पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x2 है डॉट x - 2 है, ये पॉजिटिव है ऊपर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सबकी बेस सेम है, सिंगल टाइम लिख लिया, सबकी पावर्स प्लस माइनस हो रही है, उनको एक साथ लिख लिया सेम साइन के साथ। ठीक है, तो ये x2 है, x - 2 है। इसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल में आपको ये बताया था कि दोनों टर्म्स सेम हो बट साइन ऑपोजिट हो और वो प्लस माइनस हो रही हो। ठीक है, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये सब कैंसिल आउट हो गए। तो x रेज़ टू पावर 0 ये हमने पढ़ा था कि किसके इक्विवेलेंट होता है 1 के, तो ये 1 लिख दिया। इस तरह भी आपका आंसर सेम आया। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप उसमें से कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ तक कर लें, और अगर और प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना तो आप फिर यहाँ तक कर लें। ठीक है जी, तो इससे से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है, ये 2013 के अंदर हमारे पास आया था। अच्छा जी, ये देखें, ये बेसिकली जो 4 जो है ये क्या है, ये रेडिकल साइन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी, हमें पता है कि जो रेडिकल साइन है, याद रखिए जो रेडिकल साइन होता है ना ये इक्विवेलेंट होता है 1/2 के। ठीक है जी, जिस तरह हमारा पाई साइन होता है ना, पाई साइन इक्वल होता है 22/7 के या 3.142 के। इस तरह रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आपको रूट की वैल्यू दे दी जाए तो फिर इस तरह दी जाएगी इंडेक्स फॉर्म में, तो इट मीन्स दैट इस रेडिकल साइन की वैल्यू क्या है 1/4। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ तो 1/3, 5 लिखा हो तो 1/5। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1/2 होती है। और अगर कुछ और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर वो इंडेक्स आपको मेंशन करेगा, जैसे 4 है तो 4 का मतलब 1/4। तो हम क्या करेंगे, रेडिकल साइन को हटा कर उसकी वैल्यू जो है वो पावर की शक्ल में लिख देंगे। इस साइन को हटाया 1/4, इसको भी हटाया 1/4, इसको भी हटाया 1/4। ठीक है जी, अच्छा अब देखें ये 1/4 होल पावर है, ये ए एक्स के लिए भी है और ए पावर वाई के लिए भी है। तो हम जो है वो 1/4 को अलग अलग लगा देंगे हर वैल्यू के साथ, ए एक्स इंटू 1/4, ए वाई इंटू 1/4। ठीक है जी, ए वाई 1/4 डिवाइड बाय ए आर 1/4, ए आर 1/4 डिवाइड बाई ए एक्स 1/4। ठीक है जी, हमें पता पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। एक्स 1 ज़ा एक्स x/4, वाई 1 ज़ा वाई y/4, वाई 1 ज़ा वाई y/4, आर 1 ज़ा आर r/4, आर 1 ज़ा आर r/4, x 1 ज़ा x x/4। ठीक है जी,
अब आप इसमें क्या कर लें, जो सेम टर्म्स उनको एक साथ कर लें। ए एक्स अपॉन 4 यहाँ पर जी ये रहा, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह करके। ए वाई अपॉन 4 का है, ये रहा, इसको हम इस तरह करके लिख लेंगे। ए आर अपॉन 4 का है, ये रहा, इसको हम इस तरह कर। अब हमने क्या करना है, अब वही एक्स अपॉन 4 यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो डॉट के साथ लिखेंगे ए माइनस एक्स अपॉन 4। वाई अपॉन 4 है यहाँ पर, इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो माइनस वाई अपॉन 4 हो जाएगा। आर अपॉन 4 है, ठीक है, इस वाले को ऊपर ले गए तो माइनस आर अपॉन 4 हो जाएगा। फिर वही चीज़ के ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन, सेम वैल्यू है। और अच्छा, इससे पहले हम क्या कर लेंगे, सब बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे और पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है एक साथ लिख लेंगे। तो ये प्लस का एक्स अपॉन 4 माइनस का कैंसिल आउट, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल आउट, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, ये सब हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो फाइनली ए की पावर 0 बची जो 1 के इक्विवेलेंट होती है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हमने जो है वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आ रहा है हमारे पास। ये 15 के अंदर भी आ चुका है हमारे पास, 18 में भी आ चुका है, और ये आम तौर पे आया था। अब इसके 90% चांस हैं आने के, ठीक है जी। लास्ट टाइम 18 में आया, 19 में नहीं आया था, तो 20 में चांस है, तो इसको अच्छे से देख लें। 2018 में 15 में आ चुके हैं। सिंप्लीफाई करना, रूट हर वैल्यू पे लगा हुआ है। 216 की पावर है 2/3, 25 की पावर है हाफ, डिवाइडेड बाय 1/25 की जो पावर है वो है -3/2, ठीक है जी। पहले हम क्या करेंगे, जो रूट है इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने ये लार्ज ब्रैकेट लगा के इसकी रूट की जगह इसकी पावर को हमने लिख दिया, ठीक है, 1/2। अच्छा, हमने आपको ये बताया था कि जो होल पावर है यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है जी। होल पावर क्या है, 2 है, और ये क्या है 216। तो हमने 216 से जब एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया जी, 2 से एलसीएम लिया तो 2⁻³ और 3⁻3। हमने आपको ये बात बताई थी कि हमने वैल्यू के बाद जो पावर लगी होती है उसके डिनोमिनेटर को देखना होता है। तो यहाँ पे क्या है 3, तो हमने 216 को ऐसे फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि जो नंबर है उसकी पावर क्या हो, 3 हो, ताकि ये पावर 3 और ये 3 आपस में कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए। अगर हम ये 2⁻³ और 3 ले लेते हैं तो ये तो देख, तो 2 बेस आ गए हमारे पास, ठीक है। हमने एक तो बेस भी एक रखनी है और उसकी पावर भी होल पावर के डिनोमिनेटर की तरह होनी चाहिए ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो फिर हमने क्या किया, हमें ये तो पता है कि 216 की जो पावर होगी वो 3 होगी, ठीक है। वो जो भी नंबर होगा 3 टाइम्स होगा, लेकिन वो नंबर नहीं पता कौन सा है। तो हमने चेक किया, ये प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा कि कैसे। तो हमने देखा 6 वो नंबर था कि जब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 216 आ जाता है। तो हमने 6 से इसको डिवाइड करवा दिया तो 6⁻³ आ गया। तो हमने 216 को रिप्लेस कर दिया 6⁻³ से। 3 में क्यों किया, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है जी। 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। तो हमने 25 को रिप्लेस कर दिया 5⁻² से, ठीक है। 1/25 क्या आ जाएगा, 1/5 की पावर 2, सही है जी। बाकी पावर्स ऐसी लगी रहेंगी, ये भी ऐसी रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, अब जो है पावर्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 3 इससे कैंसिल आउट गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि हम इस पावर को ऊपर मूव करेंगे। तो यहाँ बच गया 6⁻², 5 के पावर 1 है, 5 की पावर 1 हो तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5⁻² है, ऊपर आएगा तो -2 जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पावर को हम अगर बेस को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो ये -2 हो गया, तो -3/2 इसकी होल पावर है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, जो होल पावर थी 1/2 जो हर वैल्यू के साथ थी, इसको हमने जो है वो हर वैल्यू के साथ लिख दिया। 6 2 × 1/2, 5 1/2, 5 - 2
अच्छा ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इससे हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आपको पता है जो है वो साइंस आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया और ये इसकी हाफ पावर, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ जी, ये 2 और ये 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया, और 6 की पावर 1 बचा तो 6 एज इट इज आ गया। 5 1/2 बचा और ये 5 3 मल्टीप्लाई 1/2 बचा। अब देखें जी, 5 3 1 ज़ा 3 3/2, 5 रेस्ट टू पावर 3/2 हो गया। इस वाले हम इसको हम क्या करेंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इन दोनों की बेस सेम है। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, वाला रूल अप्लाई करेंगे ताकि जो है वो हम इनकी पावर्स को भी सॉल्व कर लें। अच्छा ये जब नीचे आएगा इसकी हाफ जो पावर है पॉजिटिव है, नीचे आकर नेगेटिव हो जाएगी -1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रफ में देखें, बेस सेम पावर 8 3/2 -1/2, इसका एलसीएम लेंगे 3/2 -1/2। डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल टाइम लिख देंगे 2, ऊपर की वैल्यूज को एज इट इज उतार देंगे 3 - 1 = 3 में से 1 गया 2 बचा 2, तो ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आया हमारे पास 1, ठीक है जी। तो 6 डिवाइड बाय, यह हमने एलसीएम लिया, नेक्स्ट स्टेप में 6 डिवाइड बाय 2, 2 ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ 5 की पावर जी 1, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 6/5। अच्छा इसको हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तक सॉल्व करना है ताकि आपके नंबर्स डिडक्ट ना हो सकते हैं उसके वो 0.5 काट ले, तो आपने बिल्कुल लास्ट स्टेप पे लाके ख़त्म करना है। तो 6/5 है, 6 अंदर जाएगा, डिवाइडेंड बनेगा, 5 डिवाइज़र होगा, 5 1 ज़ा 5, 1 जो रिमाइंडर बचा। तो अच्छा इसका तरीका क्या होता है, ये वाला 1 नीचे आता है, सॉरी ये वाला 1 जो है वो साइड पे आया था, ये वाला 1 ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये वाला 1 साइड पे आ गया, ये ऊपर चली गया, और जो डिवाइज़र होता है वो नीचे आ जाता है, मतलब तीनों की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। तो 1 × 1/5, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व हो गया हमारा। अच्छा हम चलते हैं 2014 का एक क्वेश्चन है, इसी तरह होगा, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 125 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 64 की पावर 2 और होल पावर है 1/3, ठीक है जी। वो स्टेप करेंगे कि 125 को जो है वो इसकी होल पावर देंगे 3 है, तो मुझे 125 को जो है वो के लिए ऐसा फैक्टर लेना होगा कि उसकी पावर 3 हो, यानी कि कोई ऐसा नंबर हो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आ जाए। तो मैंने देखा भाई वो नंबर 5 है कि 5 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आएगा, ठीक है जी। और ये 3 क्यों लिया है, इस पावर को कैंसिल आउट करने के लिए। तो 125 को रिप्लेस कर दिया 5 रेज़ टू पावर 3 से, ये होल पावर 2 एज इट इज लगेगी। अच्छा 8 जो है, अब देखें 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 और 2 से, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, यह गया 4 और 2। अब देखें 4 और 2 दोनों डिफरेंट बेसिस हो जाएंगे, ठीक है। 4 और 2 क्या होगा, दोनों डिफरेंट बेस, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, लेकिन हमने क्या करना होता है, होल पावर के अकॉर्डिंग नंबर को ब्रेक करना होगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा कि मैं जो भी नंबर लूँ उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए। तो वो नंबर कौन सा है, 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कि मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए। तो पता लगा कि ये वाला मेथड नहीं, हमने इसको लेना होगा जिससे हमारी डिनोमिनेटर की पावर जो है वो सेम आए। तो 8 को रिप्लेस कर दे 2 की पावर 3 से, ठीक है जी। अब नीचे आ जाए 64। अब 64 देखें 8 से भी हो सकता है, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो ये बेस सेम है, इसकी पावर क्या होगा 8 2, 8 की पावर 2 जो है वो 64 के इक्विवेलेंट होता है। क्या इसकी अगर मैं 8 की पावर 2 रखता हूँ तो मैं इस 3 को कैंसिल आउट कर पाऊँगा, नहीं। तो पता लगा कि मैंने जो है वो फैक्टर 8 नहीं लेना बल्कि कुछ और लेना होगा, ऐसा नंबर लेना होगा कि जब उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 64 आ जाए। तो ये मैंने चेक किया वो नंबर्स कौन सा था, ये 4 था, ठीक है। तो 4 की पावर 3 हो गई, तो 64 के रिप्लेस कर दिया 4 रेज़ टू द पावर 3 से, होल पावर 2 और ये 1/3। अब क्या करेंगे जी, 1/3 हर वैल्यू पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ये 5 3 और ये 2 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। 2 की पावर 3 1/3, 4 3 2 4 3 2 पावर 1/3। अब होगा क्या, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, 5 की पावर 2 1 ज़ा 2, 5 पावर 2, 2 1 पावर है 1 ही लिख देंगे, ठीक है। 4 की पावर 2 बची है हमने लिख दिया, ठीक है। 5
कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 भी 2 टाइम्स है, इसको भी हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करके लिख दिया। अब हम जो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी, इसको हम जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 25 डिवाइडेड बनेगा, 8 जो है वो हमारा डिवाइज़र बनेगा, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर आया 1। ठीक है जी, तो 3 साइड पर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चले आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चारों क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एक्सरसाइज 2.7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.8 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, एक है 2.7 जो हमने कंप्लीट कर ली है अल्लाह के फजल से, और दूसरी एक्सरसाइजेस की 2.8 जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।